देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे। उनके आप आंसर मैच कर सकते हैं। ये 2 लाइन हमने क्लास में करवाई थी। ये आपको होमवर्क दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन +5 में आएगा। यहाँ पे क्लोरीन +3 में। यहाँ पे क्लोरीन +1 में। यहाँ पे आयरन +8/3 में। यहाँ पे लेड +8/3 में। यहाँ पे सल्फर जो है +2 में आएगा। यहाँ पे जेनॉन आएगा आपका +8 के अंदर। कार्बन +4 में। और ये +0 में। ठीक है। कार्बन यहाँ पे आएगा 0 में। ये आपके आंसर होने थे। इनको एक बार चेक कर लेना बेटा। ठीक है। इनको एक बार चेक करना है। अब देखिए कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, जैसे कि Fe3O4, Pb3O4 एंड H2S2O3। इनके अंदर जो है, एक तो आपको इन दोनों के अंदर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है। ठीक है। तो आपको पता लग ही गया फ्रैक्शनल है ये। हाँ बेटा पॉसिबल है। अभी गाइडलाइन आई है 1 जून से हो सकता है आपके स्कूल खुल जाए 9 से 12 तक। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है। बाकी मुझे कम लगता है कि स्कूल खुलेंगे। ठीक है। अभी बीमारी पे काबू नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी नहीं खुलेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा लॉकडाउन। ठीक है। तो अभी इन पे ध्यान दे लो बेटा। तो देखिए मैंने आपको बताया था Fe3O4 में +8/3 आने का रीजन क्या है। Fe3O4 में एक्चुअली 2 कंपाउंड का एक मिक्सर होता है, FeO प्लस Fe2O3। यहाँ पे FeO जो है, यहाँ FeO के अंदर Fe जो है, ये आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है और ये +3 में मिलता है। ये आप निकाल भी सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसको अप्लाई करके। एक में +2 है, 2 में +3 है। ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने आयरन है उतने से इसको डिवाइड कर दो 3 से, +8/3 आ जाएगा। ये आपका लेड ऑक्साइड है। इसको कैसे बताते हैं, तो ये भी एक मिक्सचर होता है PbO का और PbO2 का और PbO का। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल PbO2 का है और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे PbO के हैं। एक लेड जो है +4 में है और 2 लेड +2 के अंदर है। +4 +2 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा +8/3। इस तरह से जो है ये एवरेज निकल के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे H2S2O3 के अंदर 2 सल्फर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सल्फर जो है 0 में है और दूसरा सल्फर +4 में है। ये किस तरह से है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर। ठीक है बेटा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के ये भी डाउट रहता है कि सर ये सारा लिखना है कॉपी के अंदर या नहीं लिखना है। तो देखिए बेटा, जो भी मैं रेडॉक्स करवा रहा हूँ वो तो सारा आपने लिखना है। ठीक है। ये तो सारा कॉपी के अंदर लिखना आपने। ठीक है। और मैंने दूसरी दूसरी PDF भी भेजी थी, यानी कि इससे पहले के काम की। अगर उसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं लिखी हो, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अभी तक जिन्होंने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। तो जिन्होंने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, वो सारे के सारे जो भी लिखा हुआ है उस स्लाइड के अंदर, उस PDF के अंदर, वो सारा का सारा कॉपी में उतारेंगे। ठीक है। तो इतना काम आपने करना है और इसी में से जो है मोस्टली चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बेटा लाइव क्लास में लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है। मेनली तो आप जो है यही करें तो अच्छा रहेगा। बाद में क्योंकि मन ना भी करे लिखने का। ठीक है। तो कोशिश किया करो कि अभी साथ के साथ इन चीज़ों को लिखते रहो। कोई एक चीज़ बीच में छूट जाए, मान लीजिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो छूट जाए, तो बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाती है और PDF भी आ जाती है, तो उसको बाद में लिख लिया करो। ठीक है। जितना पॉसिबल है लिख के चलो। इसलिए मैंने शुरू में आपको क्लास में बोला था हर एक चीज़ लिखनी है आपने। ठीक है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके थे, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये 2 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की एक और टेक्निक हो सकती है या एक और तरीका हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक का मतलब क्या है, सिंपल सा। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल इस तरह से आपको दे दिया गया है, ए और बी का मॉलिक्यूल है, और आपको पता है कि इनमें से बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल भी लेकर चलूंगा। तो देखिए, जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास आपके सामने जो है एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, कोवलेंट बॉन्ड होगा ही होगा ये डेफिनेटली। इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर -1 आ जाता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर +1 आ जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए HF मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो फ्लोरीन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। ठीक है, इसी तरह से HCl को ब्रेक करके देख लो। HCl को ब्रेक करोगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इसी तरह से H2O मॉलिक्यूल, H2O का आपको स्ट्रक्चर पता है, हमने स्ट्रक्चर बनाए थे सारे के सारे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, और हाइड्रोजन की 2.2 होती है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। इस बॉन्ड को भी ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। तो टोटल चार्ज कितना आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, -2 आ गया। इस बात को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते थे, इससे पहले जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे याद करने के थे। ठीक है, अगर आप सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इस तरह से, तो वहां पे इस तरह के चार्ज प्रोड्यूस होंगे, एक प्लस और एक माइनस। प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, और माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। ठीक है, इस तरह से चीजें आपने जो है कंसिडर करनी है। तो सबसे पहला था ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए डबल कोवलेंट बॉन्ड की ओर बढ़ते हैं। तो डबल में ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर 2 नेगेटिव जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव जाएगा। इसका एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल। CO2 में पीछे हम निकाल चुके हैं कि कार्बन के ऊपर जो है +4 आएगा, कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। इसको अगर ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 +2। इसको ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, -2, और इसके ऊपर +2। टोटल चार्ज कितना हो गया, +4। यानी कि +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल के आ जाता है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है बेटा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे बढ़ाते जाओ, बी के ऊपर -3, ए के ऊपर +3। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है HCN। ठीक है, तो यहाँ पे HCN में देखिए कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे -3, यहाँ पे +3। सिंगल बॉन्ड आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। टोटल कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस तरह से आप चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा एसिड एंड बेस के अंदर। ठीक है, वहां पे काम में आएगा दोबारा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर -2 आता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर +2 आता है। कहीं पे अगर आपको एरो मिल जाए बॉन्ड की फॉर्म में, तो यहाँ पे +2 एंड -2 इस तरह से आता है। ठीक है, इसको एक डबल बॉन्ड मान के चलना। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल है सिंपल सा, HNO3 का स्ट्रक्चर जो है हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये आपका HNO3 है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन पे अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2। इसको सर ब्रेक करो, -2 +2। हाँ बेटा बोलिए। सर सर अगर ये एरो उल्टा होता तो निशा ये पॉजिटिव नेगेटिव भी चेंज हो जाते हैं।
हाँ बेटा, अगर एरो उल्टा होगा तो डेफिनेटली, लेकिन ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट वही रहेगा, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव आएगा, इतना ध्यान रखना आपने। ठीक है बेटा, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो एरो ध्यान रखना है, ओके और सर। साथ के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है वैल्यू भी आपने देख के चल ली है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर इस तरह से ब्रेक करते जाते हैं तो आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाता है यहाँ से +5, और HNO3 में हम निकाल भी चुके हैं, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। ठीक है, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दो केस हैं, ये मैंने स्पेशल करके लिए हैं, इनमें आप देख सकते हो सेम एलिमेंट है। अब सेम एलिमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ए, दोनों की बराबर होगी। अब इस तरह के बॉन्ड को ब्रेक करोगे करोगे ना, तो यहाँ पे 0 0 ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं, दोनों बराबर ही है, इसलिए 0 होगा। इसको ब्रेक करोगे तो भी 0 होगा। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इनको ब्रेक करोगे तो भी 0 ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इस तरह से होता है, इसको ब्रेक करोगे तो ये 0 आएगा, हमने इस पे 0 ही लिखा था। क्लोरीन 0, ब्रोमीन 0, आयोडीन 0, P4 0, सबके ऊपर 0 लगाया था। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में, तो ये किसकी वजह से, इस वजह से है। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड भी देख सकते हो, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक करो 0 0 आएगा, इसका मतलब ऑटो के ऊपर भी क्या 0 आएगा, 0 आएगा। नाइट्रोजन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो 0 0 आएगा। ठीक है, ये भी हमने पहले ही लिखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर 0 होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग कंसेप्ट है, और जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो होती है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी। हाँ बेटा, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो अभी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैसे तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी अब देख लिया तो लिख ही लो। मिसलेनियस कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि देखो, आपको सिंपली अगर CrO5 दे दिया जाए, ठीक है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालना चाहोगे ना, तो कितना आना चाहिए, ये -2 है, इसको x मान लो, x विल बी इक्वल x +5 - 2 = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +10 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन +10 जो है बिल्कुल गलत है यहाँ पे ऑप्शन, इसका आंसर हमेशा +6 होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताई थी बात मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये ध्यान रखना आपने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ग्रुप नंबर के बराबर होता है। क्रोमियम जो है ये आपका 6th B ग्रुप के अंदर आता है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 हो सकता है। इससे अगर कहीं भी ज्यादा मिलता है आपको, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब ये गड़बड़ कब होती है, ये गड़बड़ तब होती है जब आपको ये नहीं पता होता कि ऑक्सीजन जो है कितनी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे अपने सारे के सारे ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव के अंदर मान के चल लिया है, लेकिन एक्चुअली CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे बॉन्ड ब्रेक करके, तो आपको मिलेगा कि एक ऑक्सीजन केवल -2 में है और बाकी ऑक्सीजन सारे के सारे -1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक अपना सकते हो, स्ट्रक्चर पता लग गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर ही लगा सकते हैं, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो CrO5 का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है, ये आप एक पेरोक्साइड लिंकेज देख सकते हो,
और पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है एलिमेंट का, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये हमेशा -1 रहता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे -2 आएगा, +2। इसको ब्रेक करो, -1 +1। इसको ब्रेक करो, +1 -1। इसको -1 +1। इसको ब्रेक करो, -1 +1। क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 4 + 1 और 1 + 2, तो टोटल हो गया +6, ठीक है। वही मैंने आपको बताया। और बाकी ये जो ऑक्सीजन है ये आपको -1 में ही मिलेंगे। इनको ब्रेक करोगे, सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, 0 0 जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन आपके, 4 ऑक्सीजन -1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं और 1 ऑक्सीजन आपका -2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इस वजह से आपका क्रोमियम क्या है, +6 में एग्जिस्ट करेगा। तो ये मिसलेनियस चीज है, इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। समझ सर आई ये बात। पैरोक्सी क्या होता है? पैरोक्सी का मतलब होता है बेटा जिनके बीच में जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो, ठीक है। पैरोक्सी का सिंपल सा मतलब है लिंकेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये कहीं भी मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैरोक्सी लिंकेज, ठीक है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी लिंकेज आपको मिलती है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से H2O2 के अंदर भी होता है। अगर आप ऑक्सीजन को -2 मान के चल लो तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको अगर ये अच्छे से समझना है तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। H2O2 के बारे में बता रहा हूँ बेटा, H2O2 में किस तरह से -1 एग्जिस्ट करता है। आप बॉन्ड ब्रेक करके देख लो, +1 -1। इसको ब्रेक करके देखो, +1 -1। इसको ब्रेक करो, 0 0, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1। इस तरह से आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। रिपीट करें, देखिए बेटा, कुल मिला के बात इतनी सी है। अगर आपके पास कोई ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा आ जाए जो कि उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर से ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप देख सकते हो अगर ऑक्सीजन को -2 मान के चलते हो तो डेफिनेटली क्रोमियम +10 आने वाला है, एक्स मान के निकाल सकते हो। लेकिन +10, ग्रुप नंबर 10 तो किसी का होता ही नहीं, ग्रुप तो केवल 8 तक ही होते हैं रोमन के अंदर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है और इस मॉलिक्यूल के अंदर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 ही होने वाला है, ठीक है। वो किसकी वजह से है, सर वो मतलब हमारा फॉर्मूला गलत है? फॉर्मूला गलत नहीं है बेटा, आपने जो यहाँ पे -2 मान लिया है वो गलत है, ठीक है। वो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज मिल रही है और परऑक्सी के लिए आपको पता है यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है, ठीक है। और आपने मानना क्या था, -2 माना था। -2 मानना जो है यहाँ पे गलत हो गया, इसी वजह से आपका यहाँ पे आंसर गलत आ गया। मिसलेनियस चीज है बेटा, ठीक है, इसको याद रखना चाहो याद रख लो, वरना आपके ना तो रेजोनेंस की बुक के अंदर मिलेगा ये आपको, ठीक है। वैसे इससे रिलेटेड था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भी परोक्ष लिंकेज है, 2 परोक्ष लिंकेज है, यहाँ पे -1 या -1 और ये +2, इसलिए क्रोमियम जो है +6 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बेटा, बोलिए। यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली निकालना बहुत मुश्किल होता है, या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। मान लीजिए यही कंपाउंड आपके पास, अब इसके अंदर कार्बन का किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर के अंदर होता है, ठीक है। लड़कियां नेल पेंट जो लगाती हैं, नेल पेंट को रिमूव करने के लिए एसीटोन काम में आता है, इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें 3 कार्बन है, तीनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो किस तरह से निकालना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए,
और ये ध्यान रखना बेटा कि स्ट्रक्चर जो है हम कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड में आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये पता लग जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अभी के लिए इसको बना लेना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक लगा के फटाफट बताओ कि इस वाले, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? करो कोशिश और निकाल के फटाफट बताओ बेटा। फिर सेकंड का बताना और फिर थर्ड का। करो इनको सभी। केमिस्ट्री है। सभी करो बेटा इसको, जो जो बातें बताई हैं उनको अप्लाई करके देखो। हाँ बेटा, कल्पित कैसे निकाल दिया? 4। देखो सिंपल सा तरीका है इसको करने का, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग आपने लगाना, स्ट्रक्चर आपको पता लग ही गया है। इस वाले कार्बन का पता करना, जितने भी बॉन्ड है सबको ब्रेक कर दो। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, 0 0 कंट्रीब्यूशन, इसको ब्रेक करो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो +1 -1, अगेन +1 -1, अगेन +1 एंड -1। टोटल चार्ज कितना हो गया? -1 -1 -1। तो पहला कार्बन के ऊपर +-3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होने वाला है। पहला कार्बन -3 में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा कार्बन देखोगे, बॉन्ड ब्रेक करो, -2 +2, इसको ब्रेक किया था 0 0 आया था, इसको ब्रेक करोगे 0 0 आएगा। तो ये वाला कार्बन सेकंड कार्बन +2 में होगा। इस वाले कार्बन का देखोगे तो ये भी -3 में होगा, निकाल के देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है इसमें। बेटा करके देखो, अप्लाई करके देखो, तभी समझ में आएंगे ये बात। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो दोबारा, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक से हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है, ठीक है बेटा, क्योंकि एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालना है, ठीक है। इसके चारों तरफ जितने भी बॉन्ड आपको दिख रहे हैं सबको ब्रेक कर दो। पहला बॉन्ड ये है, मान लीजिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए +1 -1, इसको ब्रेक करो, +1 -1, इसको ब्रेक करो, +1 -1, ठीक है, हो गया। अब ये बॉन्ड बचा है, इसको ब्रेक कर दो, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सेम एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, 0 0। टोटल चार्ज देख लो कितना है, टोटल चार्ज आया यहाँ पे -3। टोटल चार्ज ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। अब बताओ क्लियर है ये बात? इस वाले कार्बन की बात क्लियर है? यस क्लियर। सर। इसी तरह से इस कार्बन को भी देखोगे ना, बिल्कुल सेम है,
सेम तरीके से ब्रेक करके देखो, ये भी -3 में आएगा, बाकी बच गया ये। अब इसको ब्रेक करके देखोगे तो ये आपको पता है 0 0 जाएगा, ये 0 0 पहले ही हो चुका था। इसको ब्रेक करके देख लो, ये -2 और ये +2, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो 2 कार्बन -3 में एग्जिस्ट कर रहे हैं और 1 कार्बन +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक होमवर्क के तौर पे लिख लो और करके देखना इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो बेटा फटाफट। अभी ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपने दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना है, इन दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना है। ठीक है बेटा, करके देखना और आंसर बताना नेक्स्ट क्लास में मुझे। ओके सर। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक देखिए हमने केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा हमने। अब हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, अब पहली बार हम डेफिनेशन के ऊपर चलने वाले, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन जो है ये होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। कोई भी चेंज आप देखो, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो हर एक एलिमेंट का। ठीक है बेटा, और वहां पे देखो कि चेंज किस तरह से हो रहा है। अगर चेंज आपका इंक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ पे देखिए इस चेंज के अंदर 0 से +1 में जा रहा है, तो 0 से +1 में क्या कहलाएगा, इंक्रीज कहलाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना। ठीक है, रिडक्शन का मतलब कम होना। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर में डिक्रीज होता है, यानी कि रिडक्शन होता है, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ही रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे क्लोरीन -1 के अंदर है, क्योंकि चार्ज -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिडक्शन कहलाएगा। डेफिनेशन समझ में आई सभी बच्चों को, बोलिए। हाँ बेटा, ये डेफिनेशन सबको समझ में आई? कुल मिला के ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना आपने याद रखना। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, H2 + Cl2 गिविंग 2HCl। ठीक है, इसे मुझे मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जल्दी अप्लाई करो इस कंसेप्ट को, और इस रिएक्शन में मुझे ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सर H2 + C। हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, नेटवर्क इशू के कारण मेरे फोन में इक्वेशन कंप्लीट नहीं आ रही थी।
देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए H2, सबसे पहली बात रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा रिएक्टेंट्स का देखा जाता है, ये बात अपने दिमाग में क्लियरली रखना, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर विजुअलाइज्ड फॉर रिएक्टेंट्स ओनली। केवल रिएक्टेंट्स के बारे में देखा जाता है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं होता है, तो हमें केवल इन दो बातों पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड है, तो यहाँ पे फ्री स्टेट के अंदर है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, फ्री स्टेट में जीरो होगा। HCl, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये -1 और ये +1। अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है वो देखो। हाइड्रोजन जो है 0 से +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पे इंक्रीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद इसमें देखो क्लोरीन जो है 0 से -1 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसा बोलेंगे कि हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल करो इसका, मैग्नीशियम +O2 गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने बैलेंस कर दिया इसको। इसमें बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, करो इसको फटाफट। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इसको और फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका। सर O2 का तो रिडक्शन हो रहा है और सर 2mg का ऑक्सीडेशन। बेटा 2mg नहीं बोलेंगे, केवल मैग्नीशियम बोलेंगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सभी बच्चे इसको एक बार करके देख लेना, मैं बता देता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में चला गया, ठीक है। ये निकाल सकते हो डायरेक्टली। मैग्नीशियम आपको पता है कि सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल आपको लिखवाया था मैंने, +2 में ही जाते हैं हमेशा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 0 से -2 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये कहलाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म हम यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट के नाम से भी जानते हैं और रिड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट वो करेगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट अपना खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है और दूसरे का रिडक्शन करवाता है,
ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको पता है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने रिएक्शन लिखी है, सोडियम 0 में है, क्लोरीन 0 में है, सोडियम यहाँ पे +1 में हो गया, क्लोरीन -1 में हो गया। सोडियम 0 से +1 में गया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से भी लिख सकते हो। सोडियम जो है Na+ में कैसे गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है, और वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको हम बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसका काउंटर पार्ट है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या गेन करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड विच itself get reduced and oxidizes the other, दूसरे का ऑक्सीडेशन जो करवाए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से +1 -1 में गया, इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी बात हम देख चुके हैं, क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, इनको हम प्रैक्टिस करके देखेंगे सभी को, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप जो है 2 रिएक्शन अटेम्प्ट करके देख लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आपके पास फाइल तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए हैं, और आपको इनमें ये भी पता करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे प्रैक्टिस करके देखने, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। ठीक है, और नोट्स अपने कंप्लीट कर लेना, टाइम करते रहते। और नेक्स्ट क्लास से हम जो है रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जब भी क्लास होगी अपनी, 2 क्लास होंगी, 2 क्लास में रिवीजन अपना हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहीं तक आपका एग्जाम में आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक ही आपका जो है एग्जाम के अंदर आने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।